हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ए ऑनलाइन सॉल्यूशन। मैं हूं अशफाक। तो आज आपके लिए लाया हूं सामाजिक विज्ञान का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर जो है ज्योग्राफी। ओके, तो ज्योग्राफी में हम लोग क्या पढ़ेंगे जी? ज्योग्राफी में हम लोग वो सवाल पढ़ेंगे जो सवाल प्रीवियस ईयर का सवाल आया हुआ है और बहुत ही आसान आसान सा सवाल मिलेगा। तो 30 यहाँ पे इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैंने छाट के निकाला है। आप पढ़ोगे बहुत ही मजा आएगा, बहुत ही फास्ट चलने वाले हैं। आप नीचे कमेंट करना फटाफट फटाफट। ओके, तो ये एपिसोड फर्स्ट होगा, पहले फर्स्ट एपिसोड पढ़ लो, उसके बाद आप मुझे कमेंट करना तो मैं सेकंड एपिसोड भी आपको बता दूंगा। एक भी क्वेश्चन स्किप नहीं करना है। ओके, सबसे पहला सवाल है, कौन सा फसल जो है यहाँ पे रबी फसल है? ज्वार, धान, गेहूं या जूट? रबी फसल यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। चूंकि सवाल यही तो पूछता है, या तो रबी फसल पूछेगा या तो खरीफ फसल पूछेगा। तो खरीफ फसल पूछेगा तो आप धान टिकट लगाओगे, या तो जिसको चावल बोलते हैं, धान से तो चावल बनता है ना। तो रबी फसल हो जाएगा गेहूं और खरीफ फसल हो जाएगा धान। ओके, अगला सवाल है, हीराकुंड बांध कहाँ है? कर्नाटक में है, तमिलनाडु में है, बिहार में है, उड़ीसा में है। तो यहाँ पे सबसे अच्छा आंसर हो जाएगा उड़ीसा में। हीराकुंड बांध कहाँ है? उड़ीसा में। मैं यहाँ पे आपको होमवर्क देता हूँ, नीचे कमेंट करना हीराकुंड बांध जो है किस नदी, किस नदी पर बंधा हुआ। ठीक है, बांध है तो जाहिर सी बात, बांध तो नदी पे ही रहेगा, डैम जो है नदी पे ही रहेगा। आप मुझे कमेंट करना कि हीराकुंड बांध जो है वो किस नदी पर निर्माण होया हुआ। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी राइट होगा। अगला सवाल है, कुशेश्वर स्थान किस जिला में स्थित है? ठीक है ना, कुशेश्वर स्थान किस जिला में है? वैशाली में है, या बेगूसराय में है, या भागलपुर या दरभंगा में? ठीक है, तो कुशेश्वर स्थान किस जिला में स्थित है? तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? दरभंगा। ओके, क्या हो जाएगा? दरभंगा में कुशेश्वर स्थान जो है स्थित है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा जी। चलिए अगला सवाल पढ़ते हैं, सुंदरवन। सुंदरवन डेल्टा, डेल्टा सुने नाम? सुंदरवन डेल्टा कहाँ है? ठीक है ना, सुंदरवन डेल्टा कहाँ है? ऐसे सुंदरवन ही बोला जाता है। कर्नाटक में है, या पश्चिम बंगाल में, या केरल में है, या महाराष्ट्र में? तो सुंदरवन दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा है ना, और भारत का भी बोल सकते हैं। भारत का सबसे बड़ा डेल्टा जो है वो कहाँ है? सुंदरवन डेल्टा है और पश्चिम बंगाल में है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा, आप देखना चाहते हो सर सुंदरवन डेल्टा क्या होता है, तो यूट्यूब आपके मोबाइल में है जी, कहीं दूर नहीं है। ठीक है ना, यूट्यूब में सर्च करो सुंदरवन डेल्टा, देखो बहुत कुछ आपको नॉलेज मिल जाएगा। ठीक है ना। अगला, एल्यूमिनियम बनाने में किस खनिज का उपयोग किया जाता है? ये सवाल मैंने पिछली बार पढ़ाया था सोशल साइंस में, जिसमें पूरा ज्योग्राफी का सवाल मैंने बताया था एनसीईआरटी। उसमें भी सवाल था कि एल्यूमिनियम बनाने में किस खनिज का उपयोग होता है, तो बॉक्साइट का उपयोग होता है एल्यूमिनियम बनाने में। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला पढ़ते हैं, द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था? बहुत अच्छा सवाल है यहाँ पे। ठीक है, द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो यहाँ पे देखो, पृथ्वी सम्मेलन की जो बात आई तो पृथ्वी सम्मेलन 3 बार हुआ है। मैं आपको बता रहा हूँ, नोट कर लेना। ठीक है, तो दूसरा पृथ्वी सम्मेलन जो बोला जा रहा है वो हुआ था न्यूयॉर्क में। कहाँ हुआ था? न्यूयॉर्क में, यानी कि ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा। अच्छा, दूसरा पृथ्वी सम्मेलन हुआ था 1997 में। ठीक है ना, 1997 में हुआ था। और पहला पृथ्वी सम्मेलन जो हुआ था वो हुआ था जी रियो डी जेनेरियो। रियो शहर का नाम है। ठीक है ना, रियो डी जेनेरियो। और ये हुआ था 1992 में। दूसरा, पहला पहला 1992 में, दूसरा 1997 में, और तीसरा हुआ था 2002 में। ठीक है, और ये हुआ था कहाँ? तीसरा जो हुआ था ये हुआ था जोहान्सबर्ग में। जोहान्सबर्ग में, जर्मनी का ये शहर का नाम है। ठीक है ना। तो आप यहाँ पे देखो, हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन फिलहाल ए हो जाएगा। नोट कर लेना इसका कि पहला कब हुआ था, दूसरा कब हुआ था, तीसरा कब हुआ था। डेट सवाल पूछ सकता है कि पहला कब हुआ, दूसरा कब हुआ। अगला है, रेल वर्कशॉप स्थित है, यानी कि जो ऑप्शन यहाँ पे देखिए, जमालपुर, मुंगेर, भगवानपुर, दरभंगा। एक रेल वर्कशॉप है जो भारत का सबसे बड़ा वर्कशॉप हुआ करता था बिहार के ये जिला में। तो रेल वर्कशॉप जो है वो जमालपुर में, लेकिन अब रेल जमालपुर से भी बड़ा बड़ा बन गया है। लेकिन जब जब रेल वर्कशॉप जो बना था जिस टाइम 1800 कुछ ईस्वी में, तो उस टाइम जो है भारत का सबसे बड़ा वर्कशॉप था ये बिहार के जमालपुर में। ओके, अगला सवाल पढ़ते हैं, किस राज्य में वनों का सबसे अधिक विस्तार है? ठीक है ना, किस राज्य में सबसे ज्यादा वन फैला हुआ है? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, या कर्नाटक, या केरल? तो सबसे ज्यादा वन जो है वो कहाँ है? मध्य प्रदेश, यानी कि एमपी में है। मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा वन का विस्तार है। ओके, ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए राइट हो जाएगा। अगला पढ़ते हैं, तारापुर परमाणु ऊर्जा केंद्र। देखो, परमाणु ऊर्जा केंद्र तारापुर एशिया का सबसे पहला, बोल सकते हैं भारत का सबसे पहला तारापुर जो है वो कहाँ है? महाराष्ट्र में। और एशिया का सबसे बड़ा, भारत का सबसे बड़ा यही तारापुर है जो कि महाराष्ट्र में। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, तो परमाणु ऊर्जा केंद्र बहुत जगह है,
तो तारापुर याद रखना, जो भारत का सबसे पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र है, और कहाँ है, महाराष्ट्र में। ओके, अगला सवाल है, मेट्रो रेल सेवा उपलब्ध है, यानी कि मेट्रो रेल आप तो चढ़े होंगे, मेट्रो रेल अगर नहीं चढ़े होंगे तो आप दिल्ली गए होंगे, दिल्ली में चढ़ सकते हैं, ठीक है ना। कोलकाता में गए हो, कोलकाता चढ़ सकते हैं, लखनऊ में भी है आपका, चेन्नई में भी है, बहुत जगह मेट्रो रेल जो अब बन गया है, पहले कम था लेकिन अब बन गया। तो फिलहाल धनबाद में नहीं है, अभी है, रायपुर में भी नहीं है, गुवाहाटी में नहीं, तो दिल्ली में मेट्रो रेल बना हुआ है, ठीक है ना। अब हो सकता है इस समय बने, ये समय बन सकता है, क्योंकि सरकार, अब देखो पटना है, पटना के बारे में भी सुनने वाला कि पटना में भी रेलवे, मेट्रो रेल बनने की मतलब ख्वाहिश है, सरकार बना सकती है, ठीक है ना। तो ये पहले का सवाल है, फिलहाल हमारा आंसर बी होगा राइट आंसर। मुंबई में प्रथम सूती कपड़ा मिल किस वर्ष स्थापित हुआ था? मुंबई में सबसे पहला सूती कपड़ा मिल मुंबई में हुआ था, कब हुआ था? 1854 में हुआ था, ठीक है ना। 1854 में मुंबई में सबसे पहला सूती कपड़ा मिल की स्थापना हुई थी। अगला है, भारत में कोयले का सबसे प्रमुख उत्पादक राज्य कौन है? कोयले का सबसे प्रमुख उत्पादक राज्य पश्चिम बंगाल या झारखंड या उड़ीसा या छत्तीसगढ़, ठीक है ना। तो कोयले का सबसे पहला, सबसे प्रमुख जो है उत्पादक राज्य है वो है झारखंड, ठीक है ना। ऑप्शन इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। तो थोड़ा मैं फास्ट चल रहा हूं, आप भी अपने हाथों को फास्ट फास्ट बढ़ाएंगे। भारत का प्रथम लौह इस्पात उत्पादक उद्योग कहाँ है? भारतीय लौह इस्पात कंपनी है, या टाटा लौह इस्पात कंपनी, या बोकारो है, या विश्वेश्वरैया लौह इस्पात कंपनी, ठीक है ना। तो भारत का सब प्रथम लौह इस्पात कंपनी वो है टाटा, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर बी। ओके, और इसकी स्थापना आपको पता है 1907 में हुई थी, याद है ना, बिल्कुल। अगला है, स्वर्णिम चतुर्भुज संबंधित है। स्वर्णिम चतुर्भुज क्या होता है ना जी, जो 4 महानगर है, कौन कौन है भाई? दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई, इन चारों को जो है एक सड़क है जो सबको चारों को जोड़ देता है, उसको बोला गया स्वर्णिम चतुर्भुज, ठीक है ना, चतुर्भुज टाइप का बना हुआ है। तो ये चारों महानगर को जो है एक सड़क है उसको जोड़ता है, तो सड़क मार्ग है, क्या है? सड़क मार्ग, ऑप्शन नंबर बी। गंडक परियोजना कहाँ है? बेतिया में है, वाल्मीकि नगर में है, या मोतिहारी में, या छपरा में? गंडक परियोजना, ठीक है ना, तो ये है वाल्मीकि नगर में, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका क्या होगा? बी राइट आंसर होगा। कहाँ है? वाल्मीकि नगर में। अगला, वैश्वीकरण के मुख्य अंग कितने हैं? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, और अगर कुछ गाइड देखो, गाइड में कभी कभी आंसर इसका मिस्टेक रहेगा, लेकिन आप उसमें मत जाना, ठीक है ना। तो वैश्वीकरण के जो मुख्य अंग है वो 5 है जी। कितने हैं? 5 है। ओके, यहाँ पे मतलब लिखा नहीं मैंने, जब आप किताब पढ़ोगे ना डिटेल से, तो वहां पे पांचों का नाम मिलेगा। ओके, राउरकेला लौह इस्पात उद्योग उड़ीसा में है, या झारखंड में है, या मध्य प्रदेश में है, या पश्चिम बंगाल में? तो राउरकेला लौह इस्पात उद्योग कहाँ है? ये हो जाएगा उड़ीसा में, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते, पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है? यानी कि पंजाब में भूमि का जो निम्नीकरण हो रहा, वो क्यों हो रहा? भूमि घट क्यों रहा? निम्नीकरण मतलब कमी हो जाना, भूमि घट जाना। क्या वनोन्मूलन? वनोन्मूलन का मतलब होता है पेड़ की कटाई कर देना, वन की कमी हो जाना। गहन खेती मतलब ज्यादा खेती होना, यानी कि आज यहाँ तो कल वहां, इस तरह से, ठीक है ना। अति पशुचारण मतलब ज्यादा पशु चराना, अधिक सिंचाई मतलब ज्यादा सिंचाई करना। तो पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण है जो अधिक सिंचाई करना, ठीक है ना, अधिक सिंचाई करना, इसका राइट आंसर। सिंचाई वहां ज्यादा करते हैं पंजाब वाले, ठीक है ना, इसीलिए वहां भूमि का निम्नीकरण पाया जाता है। मानव शरीर में जल की मात्रा होती है, कितने प्रतिशत होती है? बहुत अच्छा सवाल है। इसमें बंदा कभी कभी कंफ्यूजन करता है कि 60 वाला होगा कि 65 वाला होगा, तो मैं आपको बता दूं, एकदम टेंशन मत लीजिए, 65%, ठीक है ना। मानव शरीर में जल की मात्रा कितनी है? 65% है, एकदम नोट कर लेना। अगला है, निम्न जीवों में से कौन केवल भारत में पाया जाता है? बहुत ही ये जो है ना, क्या बोलते हैं, मतलब कंफ्यूजन टाइप का सवाल ये है, कंफ्यूजन टाइप का सवाल, लेकिन मैं आपको कंफ्यूजन दूर करता हूं। फिलहाल इसका आंसर आप लोग डॉल्फिन टिकट करना है। देखो, पिछले 3-4 साल से मैंने जो बिहार बोर्ड का जो क्वेश्चन, मतलब ये हर साल पूछता है, इस बार भी आया था, और मेरे ख्याल से अगले बार भी आएगा, ठीक है ना। तो जितना भी पूछा गया, तो बिहार बोर्ड की तरफ देखा गया कि डॉल्फिन ही आंसर लगाया गया। किताबों में भी डॉल्फिन के बारे में जिक्र किया गया, गंगे डॉल्फिन। मेरे ख्याल से लगता है कि इस सवाल को लिखने में मिस्टेक किया है किताब में, और एक बार लिखा गया है, और बोर्ड के पास एक बार क्वेश्चन छप गया, वही क्वेश्चन उठा उठा डाल, उन लोग को तो कोई मतलब नहीं, बस डालना क्वेश्चन एग्जाम लेने से मतलब है, ठीक है। हाँ, आपका डॉल्फिन, अच्छा देखिए यहाँ पे इसमें तो घड़ियाल का जिक्र भी नहीं किया है, घड़ियाल का जिक्र भी नहीं किया है। तो घड़ियाल भी जो है ना भारत में पाया था और दूसरे देश में पाया जाता है, डॉल्फिन भी भारत में पाया था और दूसरे देश में भी पाया जाता है, लेकिन डॉल्फिन जो है सिर्फ गंगा नदी में, इसलिए गंगे डॉल्फिन का जिक्र किया गया है। तो इस सवाल में अगर ऑप्शन देखो ऐसे रहेगा, मगरमच्छ, डॉल्फिन, व्हेल, कछुआ, तो डॉल्फिन तो 100% है, और अगर घड़ियाल भी रहता तो आप लोग डॉल्फिन ही टिक लगाना, ठीक है।
सीमेंट उद्योग का प्रमुख कच्चा माल क्या है? चूना पत्थर या बॉक्साइट या ग्रेनाइट या लौह अयस्क? तो सीमेंट उद्योग का प्रमुख कच्चा माल क्या है? चूना पत्थर। ऑप्शन क्या जाएगा? ए इसका राइट आंसर होगा। ओके, अगला है मंदार हिल किस राज्य में स्थित है? मंदार हिल किस राज्य के, यहाँ पे किस जिला होना चाहिए, है ना, कि चूंकि यहाँ पे जिला का नाम मुंगेर, भागलपुर, बांका, बक्सर, ये सब जिला का नाम है, ठीक है ना। तो मंदार हिल किस राज्य में स्थित है? तो क्या हो जाएगा? बांका यहाँ पे राइट आंसर होगा। बांका में है मंदार हिल। अगला सवाल पढ़ते हैं, कौन सा उद्योग कृषि पर आधारित नहीं है? तो सूती वस्त्र, सीमेंट, चीनी या जूट? तो कौन सा उद्योग जो कृषि पर आधारित नहीं है? तो कौन सा उद्योग हो जाएगा? सीमेंट जो है वो कृषि पर आधारित नहीं है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। पटना में जो गोलघर बनाया गया है वो किस उद्देश्य से बनाया गया? क्या कारण था गोलघर बनाने के लिए? आज भी आप पटना जाओगे तो गोलघर आपको देखने को मिलेगा, लेकिन वहां पे जो जिस मकसद से पहले बनाया गया था अब वो मकसद उसमें यूज नहीं होता है। अब पता किस मकसद से बनाया गया था? सैनिकों को रखने के लिए, या अस्त्र शस्त्र रखने के लिए, या अनाज रखने के लिए, पूजा करने के लिए? तो जो पटना में जो ब्रिटिश टाइम में गोलघर बना था, ठीक है ना, अनाज को रखने के लिए, यानी कि कभी भूकंप कभी अकाल पड़ जाएगा तो अनाज जो है ना वो जो लोग है, रियासत के जो लोग है उसको बांटा जाएगा, मदद किया जाएगा। तो फिर हमारा आंसर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह, बंदरगाह किसको बोलते हैं? जहां पे जो शिप, समझ रहे हैं ना, पानी वाला जो जहाज होता है आके लगता है, तो खैर आपको पता ही है जहां पे वो खड़ा होता है, जहां पे ढेरा होता है, जहां पे पानी वाला जहाज आके स्टॉपेज, जहां पे स्टेशन उनका है, तो वो सबसे बड़ा बंदरगाह मुंबई में है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे चारों बंदरगाह का नाम है, मुंबई बंदरगाह है, चेन्नई में चेन्नई बंदरगाह का नाम है, कोलकाता में कोलकाता बंदरगाह है, कांडला बंदरगाह है, ठीक है ना। तो फिलहाल यहाँ पे मुंबई जो है सबसे बड़ा बंदरगाह है। नेपा नगर प्रसिद्ध है, नेपा नगर चीनी के लिए, या सीमेंट के लिए, या अखबारी कागज के लिए, या सूती कपड़ों के लिए? तो नेपा नगर आपको पता होना चाहिए ये किस राज्य में, ये एमपी में है, ठीक है ना, ये मध्य प्रदेश में है। एक नेपा नगर नगर है मध्य प्रदेश राज्य में, और वो है अखबारी कागज के लिए, ठीक है, बहुत ही प्रसिद्ध ये जगह है नेपा नगर। जैसे होता ना चूड़ी के लिए, आप पढ़े होंगे पहले, चूड़ी के लिए फिरोजाबाद, है ना, फिरोजाबाद जो कि यूपी में है। तो इस तरह से रसगुल्ला के लिए कोलकाता। तो इस तरह से नेपा नगर जो है ना वो कहाँ है? एमपी में, अखबारी कागज के लिए प्रमुख है। सर्वाधिक वर्षा, सबसे ज्यादा वर्षा कहाँ होती है, सबसे ज्यादा बारिश कहाँ होती है? और मैं आपको बता दूं दुनिया में, विश्व में सबसे ज्यादा बारिश जो यहाँ पे ऑप्शन है, और वो है मेघालय। मेघालय को जब आप इसको संधि विच्छेद करोगे तो क्या हो जाएगा? मेघ जोड़ आलय, यानी कि मेघों का घर। मेघ मतलब बादल, है ना। और ये कहाँ है? ये मेघालय में के अंदर है चेरापूंजी, यानी कि सॉरी मासिनराम। तो मासिनराम मेघालय के अंदर आता है और यहाँ सबसे ज्यादा बारिश होती है, ठीक है ना। तो राज्य पूछा जाए तो आप मेघालय करना, और जगह पूछा जाए तो मासिनराम जो भी बोलते है ना। ऑप्शन हमारा डी राइट होगा। कागज का आविष्कार किस देश में हुआ था? चीन में, जर्मनी में, जापान में, रोम में? तो कागज, कभी कभी सवाल हिस्ट्री में भी आता है, कभी कभी ज्योग्राफी में भी आता है, ठीक है ना। तो कागज का आविष्कार कहाँ हुआ था? ये हुआ था चीन में। कागज के बारे में बोल दे या मुद्रा के बारे में बोल दे तो ये भी क्या हो जाएगा? चीन ही राइट इसका आंसर होगा। कौन सा सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। इस सवाल का, अगर ये सवाल देखो ये पुराना है, अब ये क्या होता है ना, कभी कभी राष्ट्रीय राजमार्ग चेंज भी हो जाता है, मैं आपको बता रहा हूँ चेंज भी होता है, लेकिन इसमें जो ऑप्शन है वो इसका आंसर नहीं है इसमें। लेकिन किताब में जो आपको दिया राष्ट्रीय राजमार्ग 7 था, NH, नेशनल हाईवे इसको बोलते हैं, ठीक है ना, राजमार्ग NH7 जो कश्मीर से कन्याकुमारी तक जाती है, ठीक है ना, कश्मीर से कन्याकुमारी तक। तो अब ना इस राजमार्ग भी छोटा पड़ गया, अब एक हो गया NH44। NH44 ये सबसे बड़ा राजमार्ग है, कश्मीर से भी एक और जगह है वहां से कन्याकुमारी, मतलब भारत के ऊपर नक्शा से नीचे नक्शा तक की दूरी जो है ना एकदम। तो ये हमारा अब ये भी खत्म हो गया, अब ये हो NH44 हो गया। तो याद रखना NH44, अगर अगर एग्जाम में सवाल आता है और अगर NH44 देता है तो टिक लगाना, अगर यही सवाल आ जाएगा तो फिर डी में टिक लगा देना, अकॉर्डिंग टू किताब के अनुसार, है ना, जो किताब में दे रहा है उसके अनुसार हम यहाँ पे लगा देंगे। ठीक, दोनों बात आप याद रखना। अगला है काली मिट्टी उपयुक्त है, आपको पता है, देख रहे हैं कितना हल्का हल्का सवाल पूछ रहा है, एकदम बउआ की तरह सवाल पूछ रहा है कि आप एकदम हल करके आओगे। मैं बोल रहा हूँ आप 100 सवाल रहेगा, 100 सवाल में सिर्फ 50 बनाना है। ऐसे तो सोशल है तो सोशल में तो 80 सवाल ही रहेगा, 40 से बनाना है। एकदम खेल खेल के, खेल कूद करके 40 बना लोगे एकदम आराम से। एकदम ऑब्जेक्टिव का तो टेंशन ही छोड़ दो, जब मैं सब्जेक्टिव पढ़ाऊंगा तो आपको बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा। डोंट वरी, मैं सब्जेक्टिव भी सब लेसन का पढ़ा दूंगा, ओके, कि बस थोड़ा सा धैर्य रखे, सब रखे, बहुत जल्दी वो दिन आने वाला है। तो काली मिट्टी कपास के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। तो फिलहाल ऑब्जेक्टिव को आप यूं ही क्लास के टाइम रिवीजन करते रहे,
है ना, टेंशन ना लें। और जो मैं पढ़ा रहा हूँ ना ये सब ऑब्जेक्टिव फिलहाल अभी जो सबको नोट कर लीजिए, अगर नोट नहीं है तो। फिलहाल मैंने आपको 30 सवाल यहाँ पे पढ़ा दिया है और ये एपिसोड 1 की वीडियो थी। अगर आपको एपिसोड 2 चाहिए तो नीचे कमेंट करना कि कैसा कैसा सवाल और है। अभी तक जिन्होंने लाइक वाइक नहीं किया तो लाइक वाइक कर दियो, है ना, शेयर कर देना अपने दोस्तों के पास। सब्सक्राइब जिन्होंने नहीं किया तो सब्सक्राइब करके ऑल बटन पे क्लिक करना, नोटिफिकेशन चला जाएगा जैसे ही मैं क्लास चालू करूंगा आपके पास भन सा मैसेज चल जाएगा और आप आराम से वहां पे आके क्यूज वो जो भी क्लास चलेगा आप क्लास कर सकते हो। ठीक है, फिलहाल इस वीडियो का यहाँ पे लास्ट करते हैं। नीचे व्लॉग का चैनल दिया हुआ है, उसको सब्सक्राइब कर लेना। और फिर वेबसाइट एक है जहाँ पे ऑनलाइन टेस्ट होता है। अगर आप टेस्ट नहीं देते हो ऑनलाइन तो आप ऑनलाइन टेस्ट दो, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ ऑनलाइन टेस्ट, वो लिंक है वेबसाइट का, वहां पे जाओ और बहुत सारा प्रीवियस टेस्ट वगैरह भरा हुआ है। ब्लॉग चैनल को तुम लोग सब्सक्राइब करना। अब मैं जब भी कहीं जाऊंगा घूमने वगैरह तो आपको मैं कुछ मतलब एंटरटेनमेंट करते रहूंगा। तो फिलहाल वीडियो को करते हैं लास्ट, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। कैसी लगी आपको ये वीडियो और नीचे कमेंट करना कि आपको 30 में से कितना सही बना है, लाइक तो करके जाना। ओके, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। डेट्स ऑल, थैंक यू एवरीवन, बाय।